ओके, सो सीरीज में स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट्स लेट कंसीडर सीक्वेंस, राइट? T1 T2 Tn, ये सीक्वेंस है मान ली, ठीक है। तो जब जब इन सबका सम कर लेते थे तो उसको एसएन कॉल करते थे, राइट? टी वन यस सर। प्लस T2 से लेकर Tn। अब तीन स्टैंडर्ड हमने जो पढ़े थे, राइट? एपी, जीपी और एचपी। तो हम्म। इसमें से एचपी में तो क्या बोलते हैं, एन टर्म का सम का कोई फॉर्मूला नहीं था। अ, हाँ। लेकिन एपी और जीपी में एन टर्म का सम का फॉर्मूला था, राइट? लेकिन मेजोरिटी जो हमारे यस सर। क्वेश्चन आते हैं वो सम निकालने के होते हैं। पर अगर वो सिर्फ सम पूछेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो डायरेक्टली एपी या जीपी सीक्वेंस दे देगा, राइट? वो हमेशा बहुत दो तरीके से देता है। या तो कुछ बहुत मिसलेनियस सीक्वेंसेस होती हैं जिनके रिजल्ट हमें याद रखने होते हैं कि ये सीक्वेंस ऐसे सॉल्व करते हैं, और या तो कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो कि प्रोसीजरल होती हैं, पता होना चाहिए इसमें ऐसे करते हैं, फिर वो करते हैं, फिर ये करते हैं। और बाकी में यस। मेजोरिटी क्या होता है, डिफरेंस मेथड। हम इस तरह से चीजों को सेट करते हैं कि जो टर्म्स हैं वो कैंसिल होती चली जाए। तो ये तीन चार तरीके हाँ होते हैं। सर। कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें एक ही तरीका लग रहा होता है। कुछ होता है जो सेट ऑफ रूल्स पे बेस्ड रहती है। और डिफरेंस मेथड मतलब बहुत सिंपल सी है। लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो पहला सेट ऑफ टॉपिक है यस सर। इसमें आता है, वो है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। हर एक बात ध्यान सुनना, वैसे इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। उसकी भी अपलोड कर ही दूंगा जो पिछले मैंने छोड़ी हुई है। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज मेरे गूगल ड्राइव में सेव है। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। तो देखो, इसमें घर में अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। तो देखो, एक काम कर सकते हैं। ये सीक्वेंस होती क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। मतलब जो सीक्वेंस होती है यस सर। वो एपी में भी होती है और जीपी में भी होती है। तो लेट अस कंसीडर एस इज इक्वल्स, इस तरह का रहता है। मान लो ए प्लस डी इंटू आर, प्लस A+2D इंटू आर स्क्वायर, प्लस सो ऑन। एन सिस्टम कितना होगा, A+n-1 इंटू डी यस सर। ए इंटू प्लस एन माइनस वन आर की अपॉन पावर n-1, इंटू आर की आर की पावर पावर एन n-1। माइनस वन। तो तुम ऐसे देखो, ये जो सीक्वेंस है पर्टिकुलरली, ये A+D, A+2D, ये जो है ये एपी में है। और वन, आर, आर स्क्वायर से लेकर के आर की पावर n-1, ये जो है ये जीपी में है। यस सही सर। है। तो अब तुम ऐसे सोचो, अब ये जो हमने सीक्वेंस है इसको कहते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। और हमें सबसे पहले क्या सीखना है कि हम इस सीक्वेंस का सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? पहला हमारा सेट ऑफ यस सर। टॉपिक है टाइप 1, वो ये है कि हम इस सीक्वेंस का सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर हमारे पास एक सीक्वेंस है, 1+2x+3x² +4x³ और हमें इसका सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म तक। हम्म। तो देखो, कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा ऑफकोर्स। देखो, नीचे एस लिख लो। और इसका जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो कितना है, एक्स। देखो, 1 है, फिर x² है ना कॉमन रेशियो। हाँ तो सर। उसे उससे मल्टीप्लाई करके लिख दो। और एक आगे बढ़ा के लिख दो। तो यहाँ पे 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स होगा। तो और यहाँ से लिख दो x+2x² अच्छा। प्लस 2x²। हाँ, तो यहाँ पे कितना होगा, 3x³। सही है। x+2x²। हाँ सर, +3x³ और एक आगे बढ़ा करके लिख दिया, ठीक है। हम्म। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखोगे, s - s(x), एस एक्स यस इज सर। इक्वल 1+x+x², सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1/1 - x। और ये कितना है, ये इसका पता है ना क्या होता है, पता है ना, A/1 - इनफाइनाइट जीपी का। ये अच्छा पता है। हाँ सर, ये वाला पता है। हाँ सर, अरे, मतलब सुने हैं फॉर्मूला ये। 1 - r की पावर n होता है एक्चुअली में, लेकिन जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो ये क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये जीरो हो जाता है। क्योंकि जो मॉड लेस देन 1 कंसिडर करते हैं, इसके तो थोड़ा सा assumption है यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि मॉड एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। हम्म। तब तुम ये फॉर्मुला लिख पाते हो, वो इस केस में होता है, हमेशा नहीं होता। तो जिस केस में दिया हुआ है, ठीक है, A/1 - r। जनरल जनरल जीपी का फॉर्मुला होता है A × 1 - r की पावर n। एक सेकंड, A × 1 - r की पावर n अपन 1 - r। लेकिन अगर मॉड एक्स लेस देन 1 है तो जीरो वो हो जाता है, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 - x का स्क्वायर। सही बात है। हम्म। यस सर। 1 - x, हाँ यस सर। तो कोई भी मैथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज है तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, एक 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 टर्म आगे बढ़ाते हैं और फिर सेपरेट करते हैं और फिर जस्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये टाइप 1 था, आगे बढ़ते हैं। यस सर, इसको पहचानेंगे कैसे कि
अच्छा ठीक है, ये बढ़ भी तो रहा है, 1 2 3 4 ये और फिर 1, ये एक्स। 2, ठीक ये सर। 3, 1 x हाँ हाँ स्क्वायर, ठीक है इसे सर। पहचानना क्या, वो तो खुद कह रहा है मैं वही हूँ। ओके। हम्म। सो अब बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मेथड। इसमें बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सेट ऑफ प्रोफाइल्स होती है, बहुत इसी पे हम 2 3 क्लास रखेंगे, बाकी तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जितना समय लगना लगा। देखो मतलब यस बेसिक सर। आइडिया क्या रहता है, आइडिया क्या रहता है, देखो लेट अस कंसिडर, अगर हमारे पास हमने अगर हम हमारे पास एक टर्म है टी एन, nth टर्म टी एन है, और हम कुछ मैनिपुलेशन करके हम ऐसा एक्सप्रेस कर पाए, इसको ऐसे लिख पाए एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन, या एफ ऑफ एन हम्म। माइनस एफ ऑफ एन माइनस वन। तो तुम देखोगे जब तुम n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करोगे 1 से 2, लेट्स तुमने पुट करना स्टार्ट किया और फिर ऐड करा लिखो मान लो इसको देखो तुम तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 4। तो हम्म। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचेगा, ये देखो टर्म्स कैंसिल होती जा रही है ना। यस सर। और सिमिलरली इसमें अगर लेट्स एन इक्वल टू पुट करो तो क्या होगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। अब देखो ये ऐसे ऐसे कैंसिल होते जाएगा। हाँ सर, ये ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो बेसिकली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी हमेशा, जो भी मतलब बचने वाली, इस केस में ये वाली बचेगी ऑफ कोर्स। तो जो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है हमें, जो nth टर्म है उसको हमेशा ऐसे क्या बोलते हैं, स्प्लिट करना है, एफ एन माइनस एफ एन प्लस वन, एफ एन माइनस वन, और फिर सिग्मा लगाएंगे, मतलब एन इक्वल टू 1 से लेकर एन तक ऐड करेंगे, तो जो करस्पॉन्डिंग जो सम है वो इसका निकालना टफ है, पर इसको डिफरेंस में ब्रेक करने के बाद टर्म्स जो है वो कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो काफी अच्छे से मैनिपुलेट कर पाते हैं। बात समझ आ रही है। सर एक बार फिर से बता, सिग्मा लगाने के बाद क्या? तुम्हें क्या करना है, T1 प्लस T2 प्लस Tn निकालना है ना। हाँ हाँ तो पहले क्या करोगे, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो 1 पुट करोगे तो क्या होगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ हाँ थ्री ऐसे लिखते जाओ। तो इसी सब ऐसे कैंसिल होती जा रही है। नहीं, हाँ 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 सर, तो हाँ ऐड ही सर, कर हाँ रहा है ना सर, सबको, ऐड ही तो कर रहे हैं सबको। हाँ सर, नहीं, हाँ सर। तो बस ये इस तरह से कैंसिल होती हम्म। जाती है, तो फिर सम निकालना काफी आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही पहले, पैसे से पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लो आर इज इक्वल टू 1 to n, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन r इंटू r प्लस। तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, जब अगर देखो सबसे टाइप 1, इसमें टाइप 1 में क्या करते हैं, हमेशा देखते हैं जो ये दोनों टर्म लिखे हुए हैं इनका डिफरेंस कांस्टेंट है क्या। तो तुम्हें दिख रहा होगा r+1 माइनस हम्म। आर का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। वन है। r+1 माइनस r इंटू r प्लस, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन r, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस, आर हाँ इक्वल टू सर। 1 to 1। अब तुम देखो, अब जैसे ही तुम ये अगर एफ ऑफ r है तो ये एफ ऑफ r+1 है। अब जैसे ही टर्म क्या रखो, कैंसिल कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा, पहले 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 - 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस वन वन बाई अपॉन। तो देखो ये इससे कैंसिल, हम्म। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, वन, 1 - 1/n+1, मतलब n/n+1। सही है। यस सर। अब जब इसकी लिमिट लोगे n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n/n+1 इक्वल टू, ठीक है। वन। हाँ सर। समझ आया। हाँ सर, हाँ सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 लेवल बढ़ते जाएंगे टाइप को पढ़ते पढ़ते। जैसे टाइप 2 देखते हैं, ये टाइप 1 में ही आ रहा है, टाइप 1 का सब केस है, जैसे मान लो ऐसा 3 चीजें हो जाएगी, ध्यान सुन तो चलना, r+1, r+2, हम्म। ठीक है। और यहाँ पे है r = 1 to n। तो तुम ऐसे सोचो, ये r और ये r+2 का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है, तो ये हो जाएगा r+2 टू होता है। माइनस आर। अगर जब भी दो से ज्यादा टर्म्स हो जाए तो क्या करना है, फर्स्ट को पिक करना है और लास्ट को पिक करना है और दोनों का डिफरेंस लिख देना है, तो ये हो जाएगा आर, r+1 और r+2, हाँ r = 1 to n। सही है। और देखो हाँ तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ऑफ कोर्स हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक सही है, ऐसे लिख सकते हैं ना। और हाँ देखो क्या करना है, जब हाँ भी सर। 3 4 टर्म, 3 4 चीजें लिखी हो, और तुम्हें नोटिस यही करना है, जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसको पिक करना है, दोनों का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर कुछ कांस्टेंट टर्म बच रहा है तो उसको सरल आउट कर देना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा देखो, अलग अलग करो, तो हो जाएगा 1 अपॉन हम्म। r+1 माइनस 1 अपॉन r+1 r+2। यस सर। अब तुम ऐसे देखो, अगर ये f(r) है तो ये f(r+1) है, r को r+1 से रिप्लेस कर हाँ दो, क्या सर। हो जाएगा r+1, हाँ r+1 r+2 हो जाएगा। तब जस्ट मतलब हाँ क्या सर। होगा, हाँ सर। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा चीजें कैंसिल आउट होना शुरू हो जाने वाली है। बात समझ आ रही है। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 × 2 माइनस 1/2 × 3,
वन अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 into 3 माइनस 1/3 into 4। तो बस मामला क्लियर है। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और माइनस ये कुछ बचेगा। और ये कितना होगा, एन रखेंगे हम्म। तो एन है, एन n+1 n+2, तो ये हो जाएगा 1/2 into 1/2 माइनस वन हम्म। अपॉन n+1 n+2। सही है। यस सर। हाँ और, और, सर। और, और अगर इसकी लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो कितना हो जाएगा, ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, हम्म। ये वाली चीज 0 हो जाएगी। और क्या बचेगा, 1/4। जीरो। हम्म। सही है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1/4 आ जाएगा। हाँ, वन ठीक अपॉन है, फोर आ जाएगा। आगे बढ़े। हाँ सर। हम्म। तो अगर ऐसा कुछ है तो डरने की कोई बात नहीं है। 1/r, r+1, r+2, हम्म। r+3, तो इसके साथ भी कुछ नहीं करना। r+3 और r का डिफरेंस कितना होता है। तो हाँ इनफैक्ट सर, थ्री यहाँ और पे काम करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे r+4 कर लेते हैं। तो देखो, तो यहाँ से पहला उठाओ, यहाँ से लास्ट वाला उठाओ, तो क्या बचेगा, r+1 और r+4, राइट। तो यहाँ से देखो अगर, तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस सर, फोर मतलब एक एक, सर इसको एक एक शिफ्ट मतलब करते जाएंगे। एक एक शिफ्ट नहीं, यहाँ से ये वाला उठा लो, जैसे ये वाला उठा लो, शिफ्ट क्या मतलब। अच्छा, मतलब आप बोले थे कि पहला और लास्ट उठाने को, तो इस वजह से मुझे। अच्छा छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखती ये यहाँ से है, तो इसको ऐसे लिखो, कितना हो जाएगा, 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ सर। तो कितना हो जाएगा, आर+1, सॉरी r+1, r+2 r+3 r+4। सही हम्म। है। अब अलग अलग हाँ कर दो, सर। आर प्लस तो कितना हो जाएगा, 1/3, r+1, r+2, r+3, R+3। हाँ सर। माइनस ऑफ माइनस r+2 r+3 आर प्लस आर फोर आर आर R+2। हाँ सर। r+2 r+3 r+4। चलिए अब देखो, यहाँ पे अगर इसमें r को r+1 से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, r+1 r+2 बन जाएगा, r+2 r+3 बन जाएगा, r+3 r+4 बन जाएगा। मतलब ये एफ ऑफ, अगर ये एफ ऑफ आर है तो ये एफ ऑफ r+1 है। मतलब फिर कैंसिल आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। हम्म। हाँ सर, अगर R+1 को R से रिप्लेस करते हैं तो ये R है, तो ये R+1 है, ये भी R+1 R+1। हाँ सर। इसमें r को r+1 डालो, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ आर माइनस ऑफ एफ ऑफ r+1। जैसे ही रखोगे फिर कैंसिल होना शुरू हो जाएगा, और तुम्हारा जो मकसद है, मकसद नहीं भूलना भाईजान, वो सेट हो जाएगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं सोचो, हम्म। एक ये हो गया, एक उसमें एक और चीज होती है, इसमें ऐसे लिखा हो, r = 1 to n, r, r+1, r+2, r+3, मान लो ऐसे लिखा हो। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम एक काम, इसको भी छोड़ दो, मैं बताऊंगा इसको। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट टाइप से आगे बढ़ते हैं। ये टाइप 1 था, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, फर्स्ट लास्ट को पिक करना है और जस्ट सब्ट्रैक्शन शुरू कर देना है, वो चीजें कैंसिल शुरू हो जाएंगी, राइट। ओके, और तुम ऐसे देखो, टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 बस नाम क्या है, बस स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, डिफरेंस क्रिएट करना है किस तरीके से मैनिपुलेट करके, और कोई टाइप वगैरह तो ऐसे ही लोग पढ़ाते रहते हैं, मतलब तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं होता। स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि हमें डिफरेंस क्रिएट करना होता है। ओके, तो क्वेश्चन देखते यस हैं, सर। 8r/4r⁴ + 1, r = 1 to n। मान लो ये क्वेश्चन, तो तुम ऐसे सोचो, पहली बात तो ये थोड़ा, हेलो, हाँ सर। ओके, तो मैं सोचो हमें इसका सम कैलकुलेट करना है, r = 1 to n, और यहाँ पे लगा लो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ। अगर इन्फिनिटी पे आई गेस अनडिफाइंड भी हो सकता है, तो एक काम करो, ये मत करो। तो इसका जो सम आ रहा है, लेट से s है, तो तुम हमको s ऑफ 100 कैलकुलेट करके दे दे, मतलब तुम s ऑफ हाँ। नहीं कैलकुलेट करो ना, हड़ा है, जो भी वैल्यू आएगी, इसका सम निकालना है, ठीक, n टर्न का। फाइन, तो यस सर। ऐसे सोचो, हम क्या कर सकते हैं। अरे एन टर्म तक निकालेंगे तो इन्फिनिटी पे लिमिट है, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। और अगर क्या हाँ। बोलते हैं, 50 टर्म होगा तो एन की वैल्यू 50 पुट कर देंगे, 50 टर्म तक सम करना होगा तो एन की वैल्यू 50 रख देंगे, क्या देते हैं, यस एन टर्म तक सर। निकाल लेते हैं, ये देखो। ओके, सो फाइन, सो हम एक काम कर सकते हैं, देखो, पहली बात तो ये जो चीज है ये फैक्टराइज नहीं हो रही, मतलब सॉरी, ऐसे फैक्टराइज फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। और ये जो एटार है, हाँ। एटार है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, एटार का तो कुछ कर नहीं हाँ। पाएंगे। पर अगर इसको ध्यान से हाँ। देखें, 4r⁴ + 1, अगर मैं इसमें 4r² ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये देखो, ये क्या लिखा हुआ हाँ। है, 2r² का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। स्क्वायर प्लस, हाँ। ये हो जाएगा 2 × 2r² × 1 -2 हम्म। आर, माइनस, ये क्या लिखा है, -2r का स्क्वायर। होल स्क्वायर। हाँ सर। अब ये देखो कितना होगा, a² + b² + 2ab, मतलब
2r² +1 का स्क्वायर -2r। अरे यार, -2r का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। अगर 2r² -2r+1, और ये हो यस जाएगा सर। 2r² +2r+1। मतलब प्लस हमने वन। बेसिकली फैक्टराइज कर लिया नीचे वाली चीज को, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है। हम्म। तो ये देखो, ये हो जाएगा हम्म। 8r/2r² -2r+1 r इज इक्वल टू 1 to n। अरे यार, लिमिट लिमिट क्यों लगा रहा हूँ, मैं तो बोला नहीं ये लगा। हटाओ। अब देखो, ध्यान यहाँ पे ध्यान से देखो। ये अगर मैं इसको अब इसे सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना बचेगा, 4/r। जो मेरा मकसद था वो एक तरीके से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, हम्म। और इसको लिखा, ऊपर वाले को लिख दिया। 2r² +2r+1 -2r² -2r+1। हम्म। नीचे देखो, ऊपर पूरा पूरा लिखा हुआ है ना, तो मैंने बाहर निकाल लिया। 2r² माइनस ऑफ हम्म। 2r+1, ये हो जाएगा 2r² +2r+। यस सर। r इज इक्वल टू 1 to n। अब देखो, ये जो चीज है और ये जो चीज है वो कैंसिल आउट कर रही है, तो क्या बचेगा। हाँ। r इज इक्वल टू 1 to n 2 1/2r² -2r+1 -1/2r² +2r+1। हम्म। हाँ सर। अब तुम ऐसे सोचो, अगर इसको इसको क्या लिख पाएंगे हम। 2 बाहर निकाल लेना। सर ये टू भी तो एन पर मल्टीप्लाई होगा। क्या 2n पर मल्टीप्लाई हो। अरे अरे वो तो मैंने टू कॉमन निकाल। सम से बाहर निकाला हुआ है ना। ये देखो, 2 अच्छा बाहर हाँ निकालोगे ठीक। तो वो तो सब में ऐड होते मल्टीप्लाई होते जाएगा ना। 2 into मान लो कुछ लिखा हुआ है, तो फिर क्या लिखोगे, लेट से f of r लिखा हुआ है, 2f(r). तो 2 टाइम्स f(1) हाँ। +2 टाइम्स f(2) ऐसे होगा ना, मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, ऐड होगा ना, अच्छा। तो कॉमन निकालना। हाँ। हाँ नहीं ठीक समझ सर आया। ठीक सर। समझ गया समझ गया सर। ठीक है, 2f(r) तो 2f(1) +2f(2) +2f(3), इस तरह से होगा। हाँ कोई दिक्कत। हाँ सर। इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 + 2 r r-1 -1/1 हम्म। +2r r+1। अब ध्यान से देखो, हम्म। अगर मैं इसमें r को r+1 से रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा। r जो है वो r+1 बन जाएगा, और जो r-1 है वो r बन जाएगा। मतलब ये अगर f(r) है तो ये f(r+1) दिख भी नहीं रहा पर है। ठीक सर। दिख रहा है ना। हम्म। नहीं समझ आया, देखो। r को r+1 से रिप्लेस करो तो r तो कितना हो जाएगा, r+1। और ये कितना हो जाएगा, r-1, r+1 -1 r। देखो, इसका मतलब हाँ सेट हो गया। सर। तो ये हो जाएगा। आर यहाँ प्लस वन पे माइनस वन आर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ हम्म। ऑफ आर माइनस f(r+1). हाँ सर। 1 से शुरू करना है तो 1 से शुरू कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। f(1) माइनस f(2), f(3) माइनस हम्म। f(4), सॉरी, f(2) माइनस f(3), सॉरी। ये ऐसे ऐसे कैंसिल होते जाएगा, क्या बचेगा, f(1), और यहाँ पे एफ बचेगा ऑफ वन माइनस माइनस। f ऑफ ये वाला n+1। हाँ सर R+1 वाला। हाँ तो, और ये 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, 2 into हम्म। f(1). देखो, f(r) ये है। अब 1 रखो तो 0 हो जाएगा ना, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ सर। तो क्या बचेगा, 1। 2 into 1 -1/2 n² + 2n+। सही है। हम्म। और लिमिट क्या है, हाँ n सर। टेंस टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जब जब इसकी लिमिट 0 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। टू। ठीक है। यस सर। हम्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर।
ये क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है 2/1 क्यूब प्लस 2, सॉरी सॉरी, 6/1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। यस सर। एक सेकंड, पापा का कॉल आ रहा है, एक सेकंड होल्ड कर। ओके सर, ओके सर। हाँ हेलो, स्टार्ट। क्वेश्चन ये है 2/1 क्यूब प्लस 6/1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 12 डिवाइडेड बाय यस सर। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन। हमको इसको इनफाइनाइट टर्म में कैलकुलेट करना है, इसका सम कितना है। तो तुम तो ऐसे देखो, पहला अगर नीचे को देखो तो जो जो nth टर्म होगा, तो भी प्लस rth टर्म जो होगा, उसमें क्या होगा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 क्यूब से लेके r क्यूब का सम। फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब, दूसरे में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो उसमें क्या होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से सो ऑन r क्यूब। यस सर। सही है। और ये कितना हाँ। होगा, ये है 2, ये है 6, ये है 12। तो अगर ध्यान से देखो, पहला टर्म 2 है, दूसरा 6 है, फिर 12 है, तो ये है 2 इंटू 1, ये है 2 इंटू 3, ये है 3 इंटू 4। हम्म। ऐसे देखो, ये पहले पहले क्या है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, मतलब r प्लस 1। हाँ सर। यहाँ पे लिख सकते हो r इंटू r प्लस 1। और यहाँ पे समेशन लगा हुआ है r=1 to n। जब r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, 2 करोगे दूसरा आ जाएगा, नहीं। यस सर, यस सर। ओके, तो तुम तो ऐसे देखो, इसका सम कितना होता है पता है, 1 क्यूब से लेके r क्यूब का सम कितना होता है, हाँ सर, पता है। r इंटू r+1/2 का होल स्क्वायर। होल होल स्क्वायर, यस सर। देखो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं पता है तो 1+2+n, 1 से लेके n का होता है n इंटू n+1/2। सर पता है ये वाला स्क्वायर में आ जाएगा तो n n शायद हो प्लस जाता वन है टू सर एन एन प्लस वन एन बाई एन टू प्लस वन एन प्लस टू नहीं नहीं, अपॉन n+1 टू टू एन एन टू प्लस टू वन बाई एन सिक्स प्लस होता वन है। वन सिक्स क्यूब यस प्लस सर, टू यस क्यूब सर। से लेके n क्यूब जो होता है, ये होता है n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर। यस ठीक है, सर, यस सर। ये तीनों याद रखना। अब हम्म। इसमें देखते हैं। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, r+1 अपॉन r+1, r+1, और ऊपर हो जाएगा 4। इसे कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, 4/r+1। यस सर। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ था, हाँ वन हाँ बाई सर। आर 1/r+1 कितना होता है, r=1 to n 4। तो ये कितना आ गया था, इनफिनाइट पे 1 आ गया था ना, तो चार आंसर आ वन आ जाएगा गया इसका। था, यस सर। अरे हाँ मतलब सर। ये क्या लिखा हुआ है, 1/r - 1/r हाँ सर। प्लस। हाँ 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 सर, किए थे, याद है ये। वही आर ऐसा, प्लस वन माइनस आर। हाँ बिल्कुल। ये क्वेश्चन देखो, 7/2² इंटू 5² प्लस ऑफ 13/5² इंटू 8² प्लस 19/11² 8² सो ऑन टू इनफाइनाइट। अब तुम ऐसे देखो, इसका तुम कैलकुलेट करना है, राइट। अगर तुम एक चीज ऑब्जर्व कर पाओ, एक चीज ऑब्जर्व कर पाओ, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में हम्म। 5 - 2 कितना होता है, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8, तीन ये। एक सेकंड, 5 में से 2, हाँ, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 11 से 8 घटाएंगे 3। ये कोई अच्छी बात है, मतलब नॉर्मल बात नहीं है। 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19। तो तुम ऐसे सोचो, अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इस पूरी सीक्वेंस को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है।
यस सर। 25, तो ये हो जाएगा 7 into 3 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, प्लस 7 into, सॉरी, 13 into 3 फाइव यस सर। स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, प्लस 19 into 3 11 स्क्वायर 8 स्क्वायर, सो ऑन। यस और सर। आगे मेरा 1/3 एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम्म। अब तुम इसको ऐसे सोचो, ये जो 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं, 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये कितना होगा? हाँ सर। 5 माइनस 5 - 2 इंटू 5 + 2। हाँ सर। अगर मैं लिखूं 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये कितना होगा? 8 - 5 एट। इंटू 8 + 5। सही हम्म। बात है ना? और अगर मैं हाँ लिखूं सर। 11 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये कितना होगा? 11 - 8 3, और 3 into 11 हम्म। + 8। मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है? 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये है 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और ये है इलेवन हाँ स्क्वायर हाँ माइनस। सर। अगर तो मैंने 3 से हाँ सर। हाँ मल्टीप्लाई सर। किया तो चीजें कितनी अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई हो रही हैं। वरना इसका एक लंबा तरीका बहुत है, बट ये कितना सिंपल है, इस पे ध्यान दो। 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, प्लस यस सर। 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर, प्लस 11 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 11 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, प्लस सो ऑन। ये कितना होगा? 1/2 स्क्वायर -1/5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन बाई फाइव हम्म। स्क्वायर -1/8 स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/8 स्क्वायर -1/11 स्क्वायर। अब देखो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और लास्ट में जो टर्म आएगा वो इनफाइनाइट होगा, वैसे भी बहुत बड़ा होगा ना। हाँ सर। तो वो एक ही बचेगा, वो कैंसिल भी हो जाएगा। तो कितना बचेगा? यहाँ पे हो जाएगा 1/3। मतलब ये ऐसे हो रहा है ना, 1/2 स्क्वायर -1/5 स्क्वायर, फिर 1/5 स्क्वायर -1/8 स्क्वायर। देखो, ऐसे कैंसिल, इससे कैंसिल, सर ये सर से हाँ कैंसिल। सर, वो जो लास्ट टर्म वाला होगा वो अपने एक पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बड़ा ही होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब बड़ा भी होगा तो इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। तो 1/3 इंटू वन बाई हाँ फोर सर। कितना होगा? 1/12। हाँ सर। सही है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो कई बार ऑब्जर्वेशन से काफी जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन को। देखो, जैसे मुझे दिखाई दिया कि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, सबका डिफरेंस कांस्टेंट है, तो a² - b² बन रहा है हर तरफ। 25 - 4 21। फिर इसका डिफरेंस मतलब 64 - 25, तो उसे काफी जल्दी कर पा रहे थे। क्योंकि 5 + 2 यस सर। 7, और पाँच पाँच 5 + 2 लिखा हुआ है, ये 8 + 5 लिखा हुआ है, ये 11 + 8 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है ना। सबका सम लिखा हुआ है। यस सर। सम का सम लिखा हुआ है, डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। तुम्हारे एग्जाम में लास्ट ईयर ऐसे ऐसे यही क्वेश्चन आया था। यही नहीं, मतलब उसमें वैल्यूज अलग हो अच्छा सकती हैं, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई करने पे 3 से चीजें ऐसे कैंसिल होने स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत जल्दी कर पाओगे तुम अच्छा। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। और ये ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कोई, मतलब कोई नया क्वेश्चन है, हर जगह गया अब जो पढ़ाता है वो करवाता ही है। मतलब सब तो नहीं करवाते होंगे ऑफकोर्स, लेकिन जमीन और अच्छी जगह पढ़ाया जाए ये चीजें। मतलब ऑफकोर्स हम पढ़ रहे हैं, स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़ रहे हैं। थोड़ी तो हर जगह लिखी हुई है। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। r = 1 to n, सॉरी, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 4r + 5, 5 की पावर -r, r × 5r + 5। यस सर। तुम ऐसे सोचो, तुम्हें इसका सम कैलकुलेट करना है, तो क्या कर सकते हैं कुछ? R5 R + 5। सर 5 के पावर -R है। हाँ, अच्छा।
ओके, तो देखते हैं। तो ऐसे देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है, 5R+5। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4R+5। बस एक आर की कमी महसूस हो रही है इस 4R को। सही बात है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो मैं देखो, कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जिंदगी में याद रखना हमेशा, ये तो टिप है, मतलब 5R+5। ठीक है, यस सर। ऐसे हाँ। लिख सकते हैं ना? एड से कर दिया, हाँ सर। R×5R+। 5 5 R+5 - R, यस सर। R = 1 to 1। हम्म। अब अभी अगर तुम इस चीज को अलग से लिखो तो क्या लिखोगे, 5R+5 इंटू 5 की पावर माइनस आर, माइनस R × 5 की पावर माइनस आर, यस होल सर। डिवाइडेड बाय R × 5R+। R = 1 to 1 हम्म। और लिमिटेड टेस्ट। यस सर। और भाई ये इतना खूबसूरत स्टेप है ना। खूबसूरत तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पर ये भी है, ठीक है। ओके। अलग 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 करोगे तो क्या होगा, 5R+5, यस। 5 की पावर माइनस आर अपॉन R × 5R+5। आर यस सर। इंटू 5 की पावर माइनस आर अपॉन R × 5R+। देखो, आर से आर कैंसिल, 5R+5 से 5R+5 हाँ कैंसिल। सर। भाई ये देख रहे, कट भी कैंसल। नहीं रहा आपने, तो ये हो जाएगा 5 की पावर माइनस आर अपॉन आर। और ये बचेगा यस फाइव सर। की पावर माइनस आर अपॉन 5 × R+। अब ये फाइव, हाँ फाइव जब सर। ऊपर जाएगा तो, क्या बचेगा, -1 हो सर जाएगा ना। और हाँ। 5 की, अरे 1/5 मतलब 5 की पावर माइनस 1, हाँ तो सर। हाँ माइनस हाँ, आर। समझ गया समझ गया। -1। माइनस कॉमन निकाल लो, क्या होता है, अब देखो, ये F(r) है, ये F(r+1) हाँ है कि सर। नहीं? हाँ तो सर। देखो, तो ये जो था, ये जो गरम मसाला लिखा हुआ था कहाँ गया, ये वाला, इसको हमने तोड़ के यहाँ पे लेके आ गए। 5 की पावर माइनस आर, और यहाँ से स्टार्ट होगा, R = 1 to n, लिमिट n टेंस यस टू सर। इन्फिनिटी। तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 5 की पावर माइनस 2/2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर माइनस 2/2। -2/2 -5 की पावर -3 बाय। कैंसिल कैंसिल। और क्या हो जाएगा, हाँ। 5 की पावर-1/1 -1/n × 5 की पावर n, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये जीरो हो गया, ये कितना आ जाएगा, यस वन सर। अपॉन ठीक है। हम्म। यस सर। तो हमारा की स्टेप क्या था, अगर हमने एक आर ऐड सर ये सब्ट्रैक्ट कर लास्ट दिया। वाला जो था सर, ये 1/n × 5 पावर R कैसे आया था सर? वो लास्ट टर्म क्या होगा, क्या बोलते हैं, nth टर्म, 5 की पावर-r, एक सेकंड यहाँ पे देखो, ये क्या बचेगा यहाँ पे, कैंसिल होते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/5 की पावर-n अपॉन n हाँ। माइनस 5 की पावर-n+1 अपॉन n+। हाँ सर। ये से कैंसिल, हाँ सर जी। ये बचेगा ना। हाँ सर। हाँ तो हाँ। ये देखो, क्या इन माइनस में पावर मैं नीचे लेके चला गया, तो 5 की पावर-n+1 हो जाएगा ना। अच्छा ठीक सर। हाँ सर। तो ये इनफाइनाइट पे जीरो हो जाएगा, मतलब 5 की पावर-इन्फिनिटी, n की पावर सब इन्फिनिटी है, 1/5। हाँ। 1/5 आंसर, यस। मीट फिर से रिज्वाइन करो, ये खत्म होने वाली, ये रिज्वाइन द मीट, आगे डिस्कस और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक सर ठीक सर ठीक सर सर।